शांति 20 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? उत्तर है, मनुष्य को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। ये गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाप के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वह साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है, झूठी माया झूठी काया। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, सचखंड में झूठ होता नहीं। हमारे सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती है। झूठे पद्मपति नहीं बनते। देखो, कदम कदम पर पद्मपति हम बन जाते हैं, लेकिन झूठ वाले पद्मपति नहीं बन सकते। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों के प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखनी चाहिए। किसी को समझाना है तो तरकीब चाहिए ना। तो बेसमझ को कैसे समझाए? बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं। कहते हैं मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा, तो वो तो हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता ही नहीं कि हमारा रचता कौन है। हमारा रचता परमपिता परमात्मा शिव है, वो हमारा बाप है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया वालों को अगर आप नहीं समझाएंगे सुख शांति कैसे मिलती है, तो उन विचारों को पता कैसे चले। आपको सबको रास्ता बताना है सुख और शांति का। सुख है सतयुग में, वहां बहुत संपत्ति होती है। सतयुग में तो संपत्ति बहुत है ना। यहाँ संपत्ति नहीं तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़े के लिए भी तरस जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं, संपत्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये सब देने वाला बाप है। समझा जाता है ये कलयुग तो है दुखधाम। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। सतयुग और त्रेता मिलकर 33 कोटि देवी देवता हो जाते हैं। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए उनको। तो ऐसा परिचय दे कि भारत वैकुंठ था, यह भी भीति देनी चाहिए। वर्षा तो बाप से ही मिलता है। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाबा आकर अपने बच्चों को पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे मिलेगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। दुनिया वालों को तो मालूम ही नहीं हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसा अगर कहे तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वो तो स्वर्ग रचते हैं। तुम फिर नरक में क्यों धक्के खाते हो? 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आ पड़े हैं। अब तुमको बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। बाबा हर बात की समझानी देते हैं। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखना है। पावन भी रहना है,
फिर दोनों में से जो रहे वो बंदाए मानी नहीं है। देखो, पावन दोनों को रहना है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला पावन जरूर बनता है, तो पवित्र रहना है। पवित्र नहीं रहेंगे तो पवित्र दुनिया में कैसे जाएंगे। बाबा कहते रहना भल ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़ देना है, ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान उठाना है। वो लोग तो सन्यासी लोग क्या करते हैं, ग्रस्त व्यवहार छोड़कर बाल बच्चों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। सन्यासियों का भी कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ेगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाना। ऐसा नहीं कि चलो घर बार छोड़ दिया, बीवी नहीं है तो माँ बाप को छोड़ दिया, तो घर वालों को भी संभालना है। पुरानी दुनिया को नया बनाना है, ये तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वो है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही है देवी देवताएं, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक बाप है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सर्व का विनाश करने, और सबको फिर परम धाम भी साथ में लेके जाएंगे। पूरी दुनिया की सफाई हो जाएगी ना, तो पूरी दुनिया सफाई कर बाबा सबको अपने घर परम धाम लेके जाएंगे। और जिन्होंने ब्रह्म कुमारी का परिचय लिया है, बाबा का परिचय लिया है, 7 डेज का कोर्स किया है, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो आएंगे सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते इस समय सबका कयामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापिस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला है, तो कितने जन्म, कोई कितने जन्म पाठ बजाते, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। तो बाबा कहते हैं बाबा पर विश्वास करना चाहिए। मनुष्य तो एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते, समझते ग्रस्त में रहते और विकार में न जाए, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी है, न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत। देखो, हम भी ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र तब रह सकते हैं जब परमात्मा की शक्तियां मिल रही है। परमात्मा की शक्तियां मिलती है तो हम वो बात को भी, मतलब अपवित्रता को भी जीत लेते हैं। तो दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है, स्वर्ग की और परम धाम की। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में जा नहीं सकते, तो दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। देखो, बाबा 2 बातें समझाते हैं। मुक्ति के लिए योग करना है, और जीवन मुक्ति के लिए बाबा कहते पढ़ाई पढ़नी है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान, रूहानियत में रहकर सोमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। देखो, हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है, सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। आज बाबा कहते रूहानियत में रहकर
स्वमान में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्माओं को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। इसीलिए सबको दुआएं देनी है, सबको क्षमा करना है और सबके साथ शुभ भावना से रहना है। ओम शांति।